everyone. I welcome you to this class. I hope you are all fine and studying well. So in this class we are going to discuss about agriculture, the causes of low productivity of agriculture and green revolution, the components of green revolution, the positive impacts and negative impacts of green revolution. Okay, so these are the topics which we are going to study. So let's begin the class. So first is Indian agriculture. So agriculture is included in the primary sector of the economy. It is included in the primary sector of the economy. ଆମର ତିନୋଟି ସେକ୍ଟର ରହିଛି, primary sector, secondary sector and tertiary sector. So agriculture is included in the primary sector of the economy. India is called agricultural country because most of the people depends on agriculture in India. भारत को गोटे कृषि प्रधान देश कहुए कारण अधिक लोक कृषि उपर निर्भर करिथांती भारत रे. Around 45% of labor force depends on agriculture. पाखापाखि 45% लोक आमर कृषि उपर निर्भर करिथांती. But the contribution of agriculture to national income is the minimum, that is around 15%. किंतु कौन अच्छी कृषिर अवदान हमर जातीय आय को बहुत कम रही, जहाँ 15% मात्र. 45% लोक काम करुछंती किंतु मात्र 15% कृषि को जातीय आयर अवदान रही. The productivity of Indian agriculture is very less in comparison to the productivity of other countries around the world. आम देशर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता अन्य देश तुलन में बहुत कम रही. ओके, सो दिस इज अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इज द रोल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. भारतीय कृषिर कौन भूमिका रही, कृषि आमर कौन कौन तार भूमिका रही, गुरुत्व कौन रही, आम गोटे गोटे देखा. सो फर्स्ट इज द कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम. जातीय आय को कृषि अवदान रही. In the financial year 1950-51, agriculture and other related activities had a share of 59% of the country's total GDP in that financial year. तो फास्ट जिते बेले आमर भारत स्वाधीन है सही टाइम रे एग्रीकल्चर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन थिला नेशनल इनकम को, किंतु धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन कमी 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 चली. एबे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर अवदान बेसी रही. आमर इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर अधिक अवदान रही. तथापि जातीय आय को कृषिर किछिटा अवदान रही एबे भी अच्छी. 15% जातीय आय को कृषिर अवदान रही. अर्थात जदि आमर आय जदि 100 टंका होछि आमर देशर आय से 15 टंका आसुची कृषि. ताहेले जातीय आय को कृषिर अवदान रही. इट कंट्रीब्यूट्स 15% टू नेशनल इनकम व्हिच इज द लोएस्ट. सबु क्षेत्र ठारू कृषिर अवदान सबुठारू कम. तो फास्ट भूमिका कौन रहा, जातीय आय को यार अवदान रही, जदिओ कम रही किंतु किछि अवदान अच्छी. सेकेंड इज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. जीवन जीविकार उत्स. जीविकार उत्स होउछि कृषि. आमर भारतर मुख्य जीविकार उत्स होउछि कृषि. यह पाखापाखि 50% लोकों को 45% लोकों को जीविका जोगाई थाए, कर्म नियुक्ति जोगाई थाए. से भारत को एक कृषि प्रधान देश कह जाए. बिकॉज 45% ऑफ द पीपल और इट अराउंड 50% माने पाखापाखि अधा लोक कृषि उपर निर्भर करती. से इट इज द मोस्ट इम्पोर्टाट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. जीविकार मुख्य उत्स होउछि कृषि, जहाँ लोक माननकु कर्म नियुक्ति प्रदान करि थाए. देन नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फूड. खाद्यर उत्स. हम जिते भी खाद्य शस्य पनीपरिया जहाँ भी सबू ग्रहण करुछे खाद्य भाव में, से सबू आम कौटू पाउछे, कृषि रु ही पाउछे. सो एते बड़ा पॉपुलेशन को माने खुआइबा पई कृषि दरकार, जहाँ कृषि माध्यम रे आमे खाद्य पाई थाउ. ओके, सो इट इज ए सोर्स ऑफ फूड, जहाँ खाद्य जोगाए आमर बहुत बड़ देश को खाद्य जोगाए कृषि.
तापर नेक्स्ट होची कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर शिल्प क्षेत्र को अवदान। तो कृषिर शिल्प क्षेत्र को मध्य अवदान रही। कृषिर उन्नति हेले शिल्प क्षेत्र मध्य उन्नति होता है। किभली भाबरे कृषि पई जो साधन सब व्यवहार हुए जमती रासायनिक सार हैला बिहन हैला कि जहाँ सब मेसीन हैला पेस्टिसाइड हैला कीटनाशक औषध रासायनिक सार ये सब कौटू आसे इंडस्ट्री रू आसे। तो जदि कृषि जदि उन्नति हम कृषिर जदि उन्नति हम ये सब जिनस दरकार हम तो ये जिनस सब उत्पादन करने जो शिल्प क्षेत्र उन्नति हम सहीपरि जो कृषिजात द्रव्य जो आमर उत्पादित होमती गहम हैला धान हैला किंबा कॉटन कपा हैला तो ये सब जिनस को व्यवहार करिकी विभिन्न प्रकार एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज गुड़ा सब डेवलप होती कृषिजात द्रव्य विशिष्ट शिल्प। तो जदि कृषिर जदि उन्नति हुए कृषि को साधन जोगेवाई एवं उत्पाद को व्यवहार करने कृषिर उत्पाद को व्यवहार करने इंडस्ट्री बा शिल्पर मध्य उन्नति होता है। सो मोस्ट आउ इंडिया रे अधिक इंडस्ट्री शिल्पजात द्रव्य को नहीं सॉरी कृषिजात द्रव्य को व्यवहार करी स्थापित होइछि। तेणु शिल्पर उन्नति पाई कृषि आवश्यक। नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट रेवेन्यूज। तो बहुत सारा जिनस बिक्री होची से गवर्नमेंट को आय भी मिलूची जमती जमीर भी जो आय लैंड रेवेन्यू। सो इट इज ए सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। भूमि कर आम दे था खजना जोटा को कहा हुए तो से खजना गवर्नमेंट कौटू पाउची एग्रीकल्चर रू ही पाउची ओके जमी रू पाउची। सो इट इज ऑल्सो सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू ओके। द नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड माने आमर बहुत कृषिजात द्रव्य बहुत बाहर को रप्तानी होता है जद्वारा आमको वैदेशिक मुद्रा मिली थाए फॉरेन करेन्सी आम पाई था जमती चा हैला बासमती राइस हैला कि स्पाइसेस जो है मसला गुड़िक से सब बाहर देश को आम रप्तानी कर। तो अराउंड 15% आमर एक्सपोर्ट जो होची से 15% आमर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होची रप्तानी 15% आमर कृषिजात उत्पाद रू होची बुझेला। सो एग्रीकल्चर हैज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू फॉरेन ट्रेड जातीय सॉरी आमर वाणिज्य को वैदेशिक वाणिज्य को कृषि एक उल्लेखनीय अवदान रही। द लास्ट वन इज सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन संचय और पुंजी गठन। तो जदि उत्पादन जदि भल हुए प्रोडक्शन जदि भल हम लोक मानकर आय वृद्धि हम आय वृद्धि हेले से माने सेविंग अधिक करेंगे सेविंग कले कौन हम कैपिटल फॉर्मेशन हम पुंजी गठन हम से ही टंका को व्यवहार करिकी किछि लोक ताको पुंजी पुंजी हम नूतन जिनस उत्पादन हम ओके। तो कौन करे संचय और पुंजी गठन रे मध्य कृषिर भूमिका रही। संचय को वृद्धि करिवो एवं संचय द्वारा निवेश सृष्टि हम पुंजी गठन हम। सो दिज आर द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ये सब भूमिका रही एग्रीकल्चर हमर इंडिया उपरे। नेक्स्ट विल सी द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर उत्पादकता। तो उत्पादकता को मुख्यतः हमें दुई भाग करिपारबा लैंड प्रोडक्टिविटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी भूमि उत्पादकता एवं श्रम उत्पादकता। So what is land productivity? Land productivity is the quantity of production per hectare. हेक्टर पिछा उत्पादन परिमाण को आम भूमि उत्पादिता कही था। एवं व्हाट इज लेबर प्रोडक्टिविटी? लेबर प्रोडक्टिविटी इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पर लेबर श्रमिक प्रति द्रव्य उत्पादन परिमाण को आम श्रम उत्पादकता व श्रम उत्पादिता कही था। तो श्रम उत्पादिता जमी उत्पादिता को लेकिन आम व्हीट प्रोडक्शन जो होची आम देश रे गहम जो उत्पादन होची गोटे हेक्टर 28 क्विंटाल उत्पादन होची
जहाँ इंग्लैंड रे होचे 80 क्विंटल और चाइना रे होचे 68 क्विंटल। इंग्लैंड रे होचे 80 क्विंटल हेक्टर प्रति गहम उत्पादन 80 क्विंटल होचे एवं चाइना रे होचे 68 क्विंटल। सेमिति राइस प्रोडक्शन जदि देखिबा इंडिया रे होचे 23 क्विंटल पर हेक्टर, जोटा इजिप्ट रे होचे 106 इन इजिप्ट एंड 44 क्विंटल इन चाइना। तो अन्य देश तुलन रे इंडिया रो प्रोडक्टिविटी बहुत कम रही है। माने गहम रे जदि देखिबा इंडिया रो 28 जते बेले अछि, इंग्लैंड रे होची 80 और चाइना रे होची 68 क्विंटल। सेमती धान रो उत्पादन जदि देखिबा इंडिया रो मात्र 23 क्विंटल पर हेक्टर अछि, जहाँ इजिप्ट रे हला 106 क्विंटल एंड चाइना रे होची 44 क्विंटल। एथिरो हम जानि छे कि हमरो भूमि उत्पादिता बहुत कम रही। तो से जो भूमि उत्पादिता कम रही तार कारण गुड़िक कौन कौन रही आम देखा। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो लो प्रोडक्टिविटी को आम तीन भाग रे विभक्त करि परिबा। तीनोटी मुख्य कारण जहाँ कहि परिबा द ब्रॉड कैटेगोरीज। गोटे है जनरल फैक्टर्स साधारण कारण, देन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स आनुष्ठानिक कारण, आउ होचे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स प्रौद्योगिक कारण। तो ये तीनोटी कारण रही साधारण कारण, आनुष्ठानिक कारण एवं प्रौद्योगिक कारण। सो फर्स्ट प्रथम देखिबा साधारण कारण कौन कौन रही। तो साधारण कारण रे फर्स्ट आसुची ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर माने जनबहुल रही, कृषि रे जनबहुलता रही। तार अर्थ जनसंख्या वृद्धि जगू जो जमी उपरे चाप वृद्धि होइछि। इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड इज द मोस्ट डेमोग्राफिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर लो यील्ड इन एग्रीकल्चर। हमर जनसंख्या वृद्धि होइछि ता सहित अधिक लोक कृषि उपर निर्भर करुछन्ति। तेणु जो पर कैपिटल लैंड होल्डिंग जमी प्रति माने मुंड पिछा जमी रो परिमाण धीरे धीरे कमी 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 जाइछि। तो सेति पय कोन होछि जमी उपरे प्रेशर बढ़ुछि, जमी उपरे लोक मानकर चाप जनसंख्यार चाप बहुत बढ़ी बढ़ी चलीछि। इंक्रीज इन प्रेशर ऑन लैंड हैज लीड टू फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। मुंड पिछा जमीर परिमाण धीरे धीरे आउ टिके छोट छोट खंड खंड होइकि आउ छोट छोट हो जाउछि। सो दिस इज द ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। अधिक लोक कृषि उपरे अधिक निर्भरशील रहिबा जोगु एही असुविधा देखिबा को मिलुछि। मुंड पिछा जमीर परिमाण धीरे धीरे ह्रास होउछि। तो जमी जदि छोट हेले विभिन्न प्रकार आमर नूतन आधुनिक पद्धति आम व्यवहार करि परिबा नाही, सेति पय उत्पादकता कम होइथाय। तो एटा प्रथम कारण जनसंख्यार उपरे अधिक चाप। Then next is inadequate non-farm services। अणकृषि सेवा यथेष्ट नुहे। अणकृषि सेवा माने कौन मार्केटिंग हैला कि हमर क्रेडिट फैसिलिटी ऋणर सुविधा हैला, मार्केटिंग हैला कि स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज माने हैला जो शीतल भंडार सुविधा नहीं। तो सही सब सुविधा नहीं बोली उत्पादन कम होची हमर। जदि सुविधा था लोग बेसी उत्पादन करते, कारण स्टोरेज रे ताको रखिकी जिते बेले तार दर अधिक हम बिकी पारते। तो सही फैसिलिटी नहीं बोली प्रोडक्शन कमुची। सेमती तृतीय कारण होची डिस्करेजिंग रूरल एटमॉस्फेयर। हमर ग्रामांचल परिवेश को डिस्करेज करुची। केमती परिवेश अच्छी ग्रामांचल परिवेश सुइटेबल नुह बा प्रयोज्य नुह। इंडियन फार्मर्स आर जनरली इलिटरेट, इग्नोरेंट एंड कंजर्वेटिव। इलिटरेट माने से माने निरक्षर, पढ़ी नांती, जानी नांती। हमर जो कृषक माने
दे आर इग्नोरांट अज्ञ अछंती एवं तांकर चिंताधारा संरक्षण चिंताधारा रही से माने बेसिकली ब्लाइंड बिलीव उपरे माने अंधविश्वास उपरे अधिक विश्वास करती आ पुराना जो ट्रेडिशन उपरे अधिक गुरुत्व दियंती सेथिपाई कौन हुए से माने पुराना मेथड को प्रिफर करती पुराना मेथड को पसंद करती सेथिपाई उत्पादन कम होता है। So this is discouraging rural atmosphere. Next one is natural calamities. प्राकृतिक विपर्य our Indian agriculture is also known as gamble of monsoon माने गैम्बल ऑफ monsoon माने जुआ खेल कहि परबा हमें मौसुमी रो जुआ खेल कहा जाए भारतीय कृषि को कारण जो वर्ष अधिक उत्पादन हुए जो वर्ष अधिक मौसुमी जदि भल आसला से वर्ष अधिक उत्पादन हुए और जो वर्ष जदि मौसुमी जदि ठीक आसला नहीं किंबा अधिक वर्षा हो गला तो सही टाइम रे कौन हम फ्लड होगी उत्पादन कमी जाए से भारतीय कृषि को मौसुमी रो जुआ खेल मध्य कहा जाए आ अधिक जमी भारत रे मौसुमी उपरे निर्भर करे जलसेचन रो सुविधा नहीं तो सेथिपाई कौन हुए उत्पादन कम होता है उत्पादकता कम होता है। नेक्स्ट विल सी द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स आनुष्ठानिक कारण रे प्रथम आसुचे साइज ऑफ लैंड होल्डिंग अगर हम टिके देखिथिले इंस्टीट्यूशनल फैक्टर रे कि साइजटा धीरे धीरे कमी चलुची जनसंख्यार चाप पाई एबे अराउंड गोटे जमी जो एवरेज साइज तार रोचे 2 हेक्टर रु कम रोचे माने गोटे जमीर साइज 2 हेक्टर रु कम रोचे एवरेज तो कौन हम जदि स्मॉल फार्म जदि हला इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी भल भाव में आम बड़ बड़ मेसीन वी कैन नॉट यूज आम व्यवहार करि परिबा नहीं ओके सो दैट इज द रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। सेकंड वन इज डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम तो आगुरी जमती जमींदार व्यवस्था थिला जदिओ जमींदार व्यवस्था उठी जाइए तथापि एबे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड देखा मिलूची तार अर्थ कौन चाष जी करे से तार निज जमी रे करे आ जनकर धार आणिकी बा ताकू कर हिसाब रे दिए टंका दिए तो ये एब्सेंटी लैंडलॉर्ड से निजे काम करे ना लैंडलॉर्ड जी जमीर मालिक जी से निजे चाष करे ना से आउ जन को दे दिए से चाष कर तो असुविधा कौन हम जी चाष कर से कौन कह सब तार प्रॉफिट पाई से काम कर जमीर उन्नति पाई से किछि खर्च करिवो नाही कारण से जमी निजर नुह से आउ जदि चाहिबो मालिक आउ जन को दे दबो तो सेतिपाई से जमीर उन्नति पाई से खर्च करिवो नाही सेतिपाई उत्पादकता कम होता है। देन लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न प्रकार अनुष्ठान रो अभाव कृषक मानकर गोटे स्ट्रॉन्ग माने सुदृढ़ अनुष्ठान तांकर नाही तांकर मत जणैया पई सेमती डायनामिक लीडर नाही नेता नाहंती ता सहित जो मनसून हला फ्लक्चुएटिंग प्राइस हला हारासमेंट भी हुए प्राइस को लेकिन जो ट्रेडर मानक सहित बहुत हारासमेंट हुए तो यही सब जिनस जिते भी सब फैक्टर्स माने अछि इटा डिस्करेज करे प्रोडक्शन करेबा पाई सो दिस इज द अनदर रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी संगठन रो अभाव। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स सो ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन पारंपरिक उत्पादन पद्धति so the technique of production adopted by Indian farmers is old, outdated and inefficient पुराना एवं पारंपरिक एवं जहाँ efficient नुहे दक्ष नुहे the tradition bound poor farmers have not yet been able to adopt the modern method to get the best yield from their land टंका अभाव पुंजी अभाव कृषक माने सही पुराना पद्धति रे चाष करबा पई बाध्य होइथांती जद्वारा उत्पादन कम होइथाय से पारंपरिक पद्धति रे से माने
उत्पादन करिथांती तेणु उत्पादन परिमाण कम होता है। देन सेकेंड रीजन इज इनएडिक्वेट इरिगेशनल फैसिलिटीज। इनएडिक्वेट जलसेचन अभाव, यथेष्ट जलसेचन अभाव। भारत रे मुख्य माने जहाँ भी सब एरिया अच्छी अंचल अच्छी अधिकांश अंचल मौसुमी उपरे निर्भर करे। मात्र 38% जमी जलसेचित अच्छी, मात्र 38%। बाकी जहाँ अच्छी सब मौसुमी उपरे भी निर्भर करे। तो यहाँ भी गोटे कारण उत्पादन कम होबारे। केवल से जगह कौन हम 6 मास केवल चाष हुए, आउ 6 मास बंद रही थाए कारण जलसेचन सुविधा नहीं। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट। शस्य परिचालना रो अभाव रही। किभली भाव रे हमर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं हला। उत्पादन कर सारा पर ताकू केमती आमे बिकिबा, केमती को जगह स्टोर करी रखिबा, सेही सब फैसिलिटी नहीं। तो सेथिपाई कौन अच्छी प्रोडक्शन कम हो, शस्यर ठीक भाव में परिचालना हो पारू नहीं। बहुत सारा एमती प्रोडक्ट हुए, बहुत वेस्ट हुए एवं बहुत कम खर्च रे लोक माने बिकिबा पई बाध्य होइथांती। ओके, सो दिस इज द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जहाँ उत्पादकता को कम करि थाए। ओके, सो दिस आर दी causes of low productivity of Indian agriculture. Next we'll see green revolution, सबुज विप्लव। तो सबुज विप्लव कौन, जिते बेले भारत स्वाधीन है ता परे परे खाद्यर बहुत अभाव देखागला। सरकार अधिक चाष जमी वृद्धि करने को चाहिए, किंतु चाष जमी वृद्धि कला परे मध्य कौनसी उत्पादन रे परिवर्तन हैला नहीं। उत्पादन परिमाण वृद्धि हैला नहीं, ते सेतिपाई खाद्य शस्यर बहुत अभाव देखादेला, उत्पादकता बहुत कम हो जाइथिला। तो सही समय रे रशियार जने वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, तांको ना हैला नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग कौन कले, गोटे पद्धति आनिले, कौन है सेटा फर्टिलाइजर हैला हमर रासायनिक सार प्रदान करिकी से जमीर उत्पादकता को वृद्धि कले। माने जमीर उर्वरक प्रदान करी जमीर उत्पादकता को से वृद्धि कले। सेतिमाय तांको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाए नॉर्मन बोरलॉग, जो रशियार जने वैज्ञानिक। तो 1960 आड़कू से रशिया रे प्रयोग करिकी उत्पादन रे गोटे सांघातिक परिवर्तन से आनिले। तो सही टेक्नोलोजी, सही पद्धति को इंडिया रे भारत रे मध्य उपयोग करागला, व्यवहार करागला। तो भारत रे प्रथमे सही पद्धति को व्यवहार कले MS स्वामीनाथन, भारतर कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। तो सेतिपाई भारत रे ग्रीन रिवोल्यूशन वा सबुज विप्लवर जनक होउछंती MS स्वामीनाथन। से प्रथमे ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्निक आनिले। तो ग्रीन रिवोल्यूशन कौन, रिवोल्यूशन रो अर्थ होची गोटे चेंज। जिमती आमर फ्रीडम स्ट्रगल होइतिला, फ्रीडम स्ट्रगल रे कौन करा होइतिला, आम चेंज चाहूतिले, भारत लोके चाहूतिले सरकार परिवर्तन पई से माने रिवोल्यूशन करुतिले। तो सही परी ग्रीन रिवोल्यूशन माने होची सबुज रे जो परिवर्तन होइछि। सबुज माने कौन, कृषि। तो कृषि उत्पादन रे जो परिवर्तन होइछि ताहाको सबुज विप्लव कहा जाए। तो सबुज विप्लव काहींकी हैला, सबुज विप्लव रो कारण कौन रही मु आगु कही कि शस्यर उत्पादन बहुत कम जिते बेले हैला, जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को उपयोग करागला। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन माने कौन, माने एग्रीकल्चर रो जमीर परिमाण वृद्धि करिकी उत्पादन वृद्धि करबा पई चाहिए, किंतु सेथिरे किछि फलप्रद हैला नहीं, उत्पादन सेते बढ़िला नहीं। तो सेतिपाई इंटेंसिव फार्मिंग कॉन्सेप्ट यूज करागला। इंटेंसिव माने कौन, सेम जमी रे हमें कौन करवा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ता सहित मेसीन हला किंबा हाई इल्डिंग वेराइटी सीड्स, अधिक अमलक्षम विहन, रासायनिक सार, कीटनाशक औषध, यही सब जिनस व्यवहार करी जदि सही जमी रे
उत्पादन परिमाण को जदि वृद्धि करा जाए ताहाको कहा जाए सघन कृषि, दैट इज इंटेंसिव फार्मिंग। तो यही जो पद्धति रे उत्पादन परिमाण जदि वृद्धि करा हुए यही पद्धति को कहा हुए सबुज विप्लव। सो व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन इज द सिग्निफिकेंट चेंज, उल्लेखनीय परिवर्तन इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन परिमाण रे उल्लेखनीय परिवर्तन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड मशीन्स। अधिक अमलक्षम विहन, रासायनिक सार, कीटनाशक औषध एवं जंत्रपातिर व्यवहार फल कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन रे जो सांघातिक परिवर्तन होइछि ताहाकु सबुज विप्लव कहा जाए। तो 1970 आड़ को यह कार्यकारी है सबुज विप्लव, जहाँ खाद्य शस्य एक उल्लेखनीय परिवर्तन आनिला, उत्पादन बहुत अधिक बढ़िला। तो यही प्रोसेस को ए फार्मिंग को कहा हुए इंटेंसिव फार्मिंग, सघन कृषि। सघन कृषि माने कौन? जमीर सेम जमी रे हमें अधिक उत्पादन वृद्धि करुछि, जमीर परिमाण स्थिर रही, जमीर परिमाण को हमें वृद्धि करू नाही, हमें वृद्धि करुचे कौन? रासायनिक सार माने अधिक अमलक्षम विहन, मेसीन, ये सब जिनस व्यवहार करी यदि उत्पादन वृद्धि करा जाए ताहाकु सघन कृषि कहा जाए। Okay, intensive farming is the increase in production by using fertilizer, HYV seeds, pesticide and machine in same agricultural land. That is intensive farming. So next we'll see the components of green revolution. तो सबुज विप्लवर कौन कौन कंपोनेंट्स मान रही, तार उपादान गुड़िक कौन कौन रही 1970 जो आसिला, तो कौन कौन से टाइम रे करागला सबुज विप्लव पाई। सो फर्स्ट इज यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, जोटा को HYV सीड मध्य कहा हुए। अधिक अमलक्षम विहनर व्यवहार, विभिन्न प्रकार विहन एवं जो पैकेट सब मिलूची प्रोसेस्ड होगी से जिनस से टाइम रू आसिला। आगुरी कौन करते लोक मैंने निजे से फसल को रखी ताकू विहन भाव में व्यवहार करुले, तो जार उत्पादकता बहुत कम थिला, ता सहित रोग भी बहुत होते। तो HYV सीड्स जो आसिला, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, जोटा पैकेट रे पैकिंग होगी ताकू प्रोसेस करा कि सेटा लगा हुए जमी रे, तो से कौन है उत्पादन बहुत वृद्धि है, दैट इज HYV सीड। तो 1970 मसीह यह प्रथमे उपयोग करागला। 2 नंबर होची इनसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, विभिन्न प्रकार कीटनाशक औषधर व्यवहार करागला। कीटनाशक औषध कहीं व्यवहार करा हुए, जो फसल नष्ट कर दियंती कीट माने सेमानंक ठारू फसल को बंचाइबा पई विभिन्न प्रकार कीटनाशक औषधर व्यवहार प्रथमे आरंभ है से सबुज विप्लव रे। तापर तृतीय कंपोनेंट होची, तार उपादान होची मेकानाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषिर यांत्रिकीकरण। यांत्रिकीकरण माने कौन? डिफरेंट टाइप्स जो मेसीन है, आम ट्रैक्टर है कि आम पावर टिलर है, थ्रेसर है, ये सब जिनसर व्यवहार आरंभ है 1970 मसीहा ग्रीन रिवोल्यूशन रे। ओके, तो यहाँ भी गोटे उपादान सबुज विप्लव। ता आगुरी कौन थिला, आम पारंपरिक पद्धति रे माने हल बलद को लेकिन चाष करा होतिला। नेक्स्ट इज इरिगेशन फैसिलिटीज, तो फर्टिलाइजर यूज करबा पई किंबा आमर पेस्टिसाइड यूज करबा पई जो कौन दरकार, पानी दरकार, सफिशिएंट पानी दरकार, जल दरकार, बिना जल रे चाष होई पारिबो नाही। तो से इरिगेशन फैसिलिटी को मध्य डेवलप करागला। इरिगेशन केमती हो पारिबो, केनाल सब खोला है, लोक मैंने केमती जलसेचन करि पारिबे, तो जलसेचन सुविधा ये सृष्टि कराला। देन सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट,
ये सब जिनस व्यवहार करने पुंजीर आवश्यकता रही, टंकार आवश्यकता रही। तो कृषक माने किभली भाव में कम ऋण रे कृषि ऋण पाइपर से भी विभिन्न प्रकार व्यवस्था सृष्टि करागला। ता सहित मार्केटिंग फैसिलिटीज जदि द्रव्यर परिमाण अधिक उत्पादित हेबो ताहेले ताकू बिक्री करबा पय दरकार गोटे माध्यम दरकार। तो मार्केट फैसिलिटी माने डेवलप हैला को जगह बिक्री हेबो द्रव्य को आम किभली भाव में बिक्री करि परिबा। तो बाजार सुविधा उपरे मध्य गुरुत्व प्रदान करागला। ओके सो HYV सीड्स हैला माने अधिक अमलक्षम विहन ता सहित फर्टिलाइजर इनसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड व्यवहार सार कीटनाशक औषधर व्यवहार जमीर यांत्रिकीकरण कृषिर यांत्रिकीकरण यंत्रर व्यवहार जलसेचन सुविधा एवं कृषि ऋणर जोगाण एवं लास्ट हेउची बाजार सुविधा यही सब होची हमर ग्रीन रेवोल्यूशन बा सबुज विप्लवर उपादान। तो ये सबुज विप्लव जो उन्नति आणला जो द्रव्य उत्पादन रे जो उन्नति आसिला खाद्य शस्य उत्पादन रे जो उन्नति आसिला ताहा ए उपादान गुड़ा को नेकी होइतिला। तो यही उपादान सबू 1970 मसीहा जो जहाँ को आम नूतन कृषि पद्धति मध्य कहा जाए न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी बा ग्रीन रेवोल्यूशन मध्य कहा जाए या। तो या आसीबा फल बहुत सारा परिवर्तन हैला। तो तार सबुज विप्लवर किछि अच्छी भल अच्छी जहाँपाई बहुत भल होइछि यार किछिटा खराब गुण भी अच्छी। ओके किछिटा पॉजिटिव इम्पैक्ट अच्छी आ किछिटा नेगेटिव इम्पैक्ट्स अच्छी। तो फास्ट आम देखा सबुज विप्लव आसवा फल आमर फायदा कौन होइछि सुविधा कौन होइछि। सो द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सो द फर्स्ट वन इज ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। ट्रेमेंडियस इंक्रीज माने गोटे बहुत परिमाण रे गोटे उल्लेखनीय परिवर्तन है उत्पादन बहुत वृद्धि है। 1978-79 आड़ को उत्पादन बहुत अधिक है अराउंड 131 मिलियन टन प्रोडक्शन होइतिला 1978-79। तो जहाँ खाद्य शस्य उत्पादन से समय रे हाईएस्ट थिला अधिक उत्पादन होइतिला। ता सहित बेसिकली उत्पादन वृद्धि है व्हीट और राइस रे धान और गहम रे उल्लेखनीय परिवर्तन देखा मिलिला जहाँ उत्पादन बहुत वृद्धि कला। द्वितीय तार पॉजिटिव इम्पैक्ट होची रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। आगु अलग देश आम कौन करुले निजर खाद्य संशय मेटाइबा पई निजर खाद्य अभाव मेटाइबा पई अलग देश उपर आम निर्भर करुले किंतु उत्पादन जिते बेले अधिक है आम आत्मनिर्भरशील हो पारे से अलग देशरू जो इंपोर्ट होता आमदानी जोटा होता खाद्य शस्यर आमदानी ताहा कौन है कमीगला। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स एंड सफिशिएंट स्टॉक इन सेंट्रल पूल। तो निजे निजर अभाव पूरण करिकी अलग देश को मध्य रप्तानी कला भारत उत्पादन अधिक वृद्धि हेबा फल। सेमती तृतीय तार पॉजिटिव इम्पैक्ट अच्छी थर्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट इज बेनिफिट्स टू द फार्मर्स। तो सबुज विप्लव आसवा फल इट हेल्प्स द फार्मर्स इन रेजिंग देयर लेवल ऑफ इनकम। जेहेतु प्रोडक्शन वृद्धि है ताहले से इनकम भी वृद्धि है। इनकम वृद्धि हेले कौन हम तांको पई फायदा है अधिक से माने प्रॉफिट पाइले लाभ से माने अधिक पाइले। सो ग्रीन रिवोल्यूशन बेनिफिटेड दी फार्मर्स कृषक मानंकु उन्नति कला कृषक मानंकु भल फायदा देला भल लाभ है कृषक मानंकर। सही परी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है शिल्प विकास शिल्प क्षेत्र गुड़िकर विकास है कहीं कि शिल्प सबुज विप्लव आम पढ़ीचे कि जंत्रपातिर व्यवहार तो जो यंत्र सब दरकार ता सहित जो रासायनिक सार है कीटनाशक औषध है यही सब जो व्यवहार हम से कौटू तैयारी हम इंडस्ट्री हम। तो यही कृषि को ये जिनस सब जोगाइबा पई शिल्प क्षेत्र मध्य विकास है।
एवं कृषि जो प्रोडक्शन जो गुड्स सब आसूची कृषिजात द्रव्य को नहीं शिल्प माने मध्य विकसित है जमती आमर राइस मिल है कॉटन मिल है सुगर मिल है एमती सब कृषिजात शिल्प उन्नति है विकास है कृषिजात शिल्प गुड़िक कृषि को साधन जोगाइवाई ता सहित यार जो गुड्स को व्यवहार करिकी विभिन्न प्रकार शिल्प उन्नति है ओके जेते सब ता सहित जो मेसीन तैयारी करने मध्य शिल्प गुड़िक स्थापित है। देन नेक्स्ट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रामांचल नियुक्ति तो ग्रामांचल कौन है जिते बेले उत्पादन अधिक हम लोक मैंने उत्पादन अधिक करने चाहिए आउ केमती अधिक हम तो से लेबर भी अधिक यूज व्यवहार करागला तो ग्रामांचल यह नियुक्ति सृष्टि कला लोक मैंने अधिक 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 लेबर से मैंने व्यवहार कले कारण यहाँ उत्पादन अधिक कला तो लोक भी बेसी यूज कले ये ग्रीन रेवोल्यूशन रे। सो ग्रीन रेवोल्यूशन कैन improve rural employment or increase rural employment. Okay, so these are the positive impacts of green revolution. उत्पादन बहुत वृद्धि है सहित आमर इनपुट जो होता इनपुट कमी गला कृषक मान बहुत फायदा है ता सहित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेला और रूरल एम्प्लॉयमेंट भी यह सृष्टि कला। दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। Then we'll see the negative impacts of green revolution. So the negative impacts of green revolution, first one is regional disparities. आंचलिक वैषम्य तो कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन फल जो इरिगेशन फैसिलिटी भल अच्छी जमती पंजाब हरियाणा है तमिलनाडु है से एरिया रे कौन है उत्पादन बहुत वृद्धि है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ये सब अंचल अधिक उत्पादन है किंतु इट हैज हार्डली टच ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग आसाम बिहार वेस्ट बेंगल ओडिशा है तो यही क्षेत्र यही जगह मानक यही स्थान गुड़िक उत्पादन परिमाण हेते वृद्धि है नहीं केवल पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से क्षेत्र में जो जलसेचन सुविधा अधिक अच्छी से उत्पादन अधिक है तो यहाँ कौन कर सृष्टि कला आंचलिक वैषम्य सृष्टि कला से जगह लोक मैंने अधिक उत्पादन करके अधिक धनी हेले आई अंचल ओडिशा है कि आमर वेस्ट बेंगल है बिहार है यही अंचल हेते बेसी उत्पादन हो पारा ना तो से यहाँ आंचलिक वैषम्य सृष्टि कला ग्रीन रिवोल्यूशन। 2 नंबर हूँ लिमिटेड कवरेज ऑफ HYV सीट तो हाई यील्ड वैरायटी सीट अधिक अमलक्षम बिहन समस्त क्षेत्र रे बा समस्त द्रव्य क्षेत्र रे व्यवहार हो पारिला नहीं यह केतोटी शस्य खाद्य शस्य मध्य सीमित रहिला सीमित खाद्य शस्य रे यह व्यवहृत है जमिति व्हीट है राइस है जावर है बाजरा है मेज यही 5टी क्षेत्र रे ये 5टी खाद्य शस्य उत्पादन बहुत वृद्धि है किंतु अलग जहाँ सब वेजिटेबल्स है कि अलग जहाँ फ्रुट्स है से गुड़िक एत उन्नति आनी पारिला नहीं ओके से लिमिटेड क्रॉप आम कहीपर तो खाद्य शस्य वैषम्य देखादेला खाद्य शस्य वैषम्य केवल खाद्य शस्य केतोटी उत्पादन अधिक है और अन्य खाद्य शस्य एते यथेष्ट उल्लेखनीय परिवर्तन देखा मिलला नहीं तो सबुज विप्लव खाद्य शस्य वैषम्य मध्य सृष्टि कला। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स रासायनिक सार व्यवहार कले आम पेस्टिसाइड व्यवहार कले तो बहुत सारा रासायनिक द्रव्य सब व्यवहार है तो रासायनिक द्रव्य जो पेस्टिसाइड है कि सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर है ये सब जिनसर व्यवहार फल आमर परिवेश को यार बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहिला आ जहाँ सहित से भूमि प्रदूषण कला आमर जमी प्रदूषण कला
माटी प्रदूषण मृत्तिका प्रदूषण यह कला ओके बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स द सॉइल ग्रेजुअली डिटोरिएट्स तार उत्पादकता धीरे धीरे कमी 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 गला देन फोर्थ वन इज अनएम्प्लॉयमेंट तो किसी क्षेत्र रे तो यह बेकारी समस्या को दूर कला किंतु केतोटी क्षेत्र रे कौन कला पंजाब हरियाणा रे से माने बहुत बहुत भाव में यांत्रिक व्यवहार फल जंत्रपातिर व्यवहार फल से कौन है लोक मैंने छटई गले जो मैंने से काम करुले से काम जंत्र कला तो जंत्र काम बहुल व्यवहार फल बेसिकली हरियाणा पंजाब क्षेत्र में बेकारी समस्या देखा देला सो दिस इज ए नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जहाँ बेकारी समस्या सृष्टि कला द ग्रीन रिवोल्यूशन क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट in Punjab and Haryana where there was excessive use of machineries. Then fifth one is health hazards. तो पेस्टिसाइड आउ रासायनिक सारर बहुल व्यवहार फल कौन हुए देहरे भी क्षति है जो पेस्टिसाइड व्यवहार आम कृषक मैंने भल भाव जानी ना केते दिन पर रासायनिक सार किंबा कीटनाशक औषध दवा पर व्यवहार करने कथा से माने भल भाव जानी ना तो से कौन है बहुत सारा मारात्मक रोग सब देखादेला कैंसर है कि रेनाल फेल्यूर स्टिलबॉर्न बेबीज बर्थ डिफेक्ट यही सब जिनस देखा मिलला आम ओडिशा रे जोटा को भात हांडी कह हुए बरगढ़ जिल्ला रे सबुठार अधिक उत्पादन हुए धान किंतु बरगढ़ जिल्ला रे एबे देखा मिलूँ बहुल भाव में कैंसर रोगी सृष्टि होती से भारत माने बरगढ़ रे गोटे कैंसर हॉस्पिटल मध्य सरकार निर्माण करिसंती तो उत्पादन अधिक है किंतु ता सहित एटा कौन करुच्ची आम शरीर को खराब करुच्ची देह यह क्षतिकारक साजिला ग्रीन रिवोल्यूशन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड अधिक रासायनिक सार और कीटनाशक औषधर व्यवहार फल उत्पादन वृद्धि है किंतु देह पाही यह क्षतिकारक साजिला ओके सो दीज आर दी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन तो ग्रीन रिवोल्यूशन रो कुप्रभाव एवं सुप्रभाव यही सब रही सो नेक्स्ट दिस इज द एंड ऑफ द क्लास सो हियर आर द सम क्वेश्चन what are the roles of agriculture in India land productivity low because of causes of low productivity so these are the question which you can practice okay so I think this class might be interesting for you okay so question practice these questions if the class is helpful to you then like comment and share to your students to student friends okay so thank you study well